गुरुर्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्णाम एक तिनके पद बंधन के नाशय विघ्न अनेक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समुपस्थित 100 दिशाओं के स्वामी गुरुवार ठाकुर जी एवं भगवत रस के अनुरागी वृंद सभी केवल चरण कमलों में साधारण नमन। आइए प्रतिदिन की भांति आज हम लोग एक मंत्र का श्रवण करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हम लोग प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में हैं और आज 29वां मंत्र 29th मंत्र का हम लोग श्रवण करेंगे। सूत जी महाराज कहते हैं, वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागते। पिछले दिन भी हम लोग देखे कि सभी वासुदेव ही है, चाहे वो यज्ञ हो, क्रिया हो, जो भी हो, सभी क्या हो, सभी क्या है, कृष्ण ही है। माने सभी कर्मों की समाप्ति भी कृष्ण ही है। उसी क्रम में आज कहते हैं कि ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण ही की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। एक ही शब्द को, एक ही बातों को विभिन्न तरह से कहना या बार बार कहना इस बात का संकेत देता है कि इसके सिवा और दूसरा कुछ नहीं है। चाहे आपको ज्ञान प्राप्त करना हो, तपस्या हो या धर्मों का अनुष्ठान हो, कोई भी काम हो, सभी कर्म की जो परिसमाप्ति है, जो अंत है, वो श्री कृष्ण ही है। अर्थात हम लोग जो भी काम करते हैं वो कृष्ण की तपस्या, कृष्ण जी की प्राप्ति के लिए ही करते हैं, दूसरे के लिए नहीं करते। चाहे जैसे गोपियां कोई भी काम करती थी, कन्हा को याद रख करके करते, उन्हीं के लिए करते थे। इसीलिए हम लोग भी, या जिनको इस संसार सागर से पार जाना है, जिनको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इस चक्कर में नहीं पड़ना है, 84 लाख योनियों से जिनको ऊपर उठना है, जिन्होंने ये तय कर लिया है कि मेरा जो शरीर है, मुझे जो ठाकुर जी यहाँ भेजे हैं, किस लिए, इस बात को यदि उनको अच्छी प्रकार से आ गया, वो जान लिए कि उन्हीं की प्राप्ति के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, तो जो भी कर्म होगा सब उन्हीं के लिए होगा। गृहिणी यदि घर में खाना बनाती हैं तो उनका एक ही उद्देश्य हो कि हम ठाकुर जी के लिए भोजन बना रहे हैं, तो कर्म करते हुए भी वो कर्म हो जाएगा। कोई व्यापारी अपनी दुकान में यदि काम करता है और उसके दिमाग में ये हो कि मेरे पास जो ग्राहक आए हैं वो ठाकुर जी के ही स्वरूप में है और उनको मैं वो सामान दे रहा हूं, तो उनका सभी कर्म पूजा हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो किसी ऑफिस में काम करते हैं, वो अपने कर्म को ये सोच करके करें, जो भी काम उन्हें मिला हो, जिस पद पर वो हैं, कि ये कर्म मेरा ठाकुर जी के लिए ही है। ये जो मैं काम कर रहा हूं, इस कर्म से, इस काम से मेरे ठाकुर जी को ही सुख मिलेगा, इस कर्म से मेरे ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, तो वो काम वो ईमानदारी पूर्वक करेगा।
कोई किसान यदि खेत में काम करता है, उनके मन में यदि ये बात हो कि मैं जो हल जोत रहा हूं, इससे जो फल जो प्राप्त होगा, जो उपज होगी, वो हमारे ठाकुर जी के लिए भोग लगेगा, ऐसी यदि दूरदृष्टि उनकी हो जाए और ऐसा यदि वो कर्म करने लगे ये सोच करके, तो वो कर्म और कर्म हो जाता है। वो सभी कर्म ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, ठाकुर जी हम लोगों को प्राप्त हो जाएंगे तब। जिसका जो भी, इसीलिए कहा जाता है ना, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, इसीलिए कहा जाता है। हम लोग अपने कर्म को यदि पूजा के रूप में देखें, हम लोग कोई घर बनाता है तो पूछता रही ये किसका घर है, हाँ हाँ फला बाबू के घर है। फला बाबू यदि खड़े रहते हैं, मोहन जी खड़े हैं, किसका घर है, जी मेरा ही घर है। मोहन जी कहते हैं मेरा घर। मोहन जी को ही पता नहीं है कि आप उस घर में कितना दिन रहने वाले। लेकिन यही भाव यदि बदल जाए और मोहन जी को कोई पूछ ले कि क्या घर है, ठाकुर जी का मंदिर बन रहा है। सुनते हैं आपका है, मेरा क्या रहेगा, हम यहाँ कितना दिन है, अंदर ठाकुर जी पधारेंगे ना, उनका हम फोटो रखेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो उनके लिए घर बनवा रहे हैं, बगल में एक आध कमरा हम भी रख लेंगे। इस तरह की भावना यदि आ जाए तो उनका वो कर्म ही पूजा हो जाएगा और वो घर मंदिर बन जाएगा। ऐसे प्रत्येक लोगों का घर मंदिर होता ही है। इस बात का मुझे 100% गर्व है कि प्रत्येक घर मंदिर है। कहीं मंदिर तो कहीं बाहर रहता है, गांव में एक दो, प्रत्येक घर आप मंदिर क्यों कह रहे? इसलिए कह रहा हूँ, जिस घर में आप प्रवेश करेंगे, प्रत्येक घर में कहीं न कहीं हमारे ठाकुर जी का कोई न कोई रूप जरूर मिलता है। इसलिए प्रत्येक घर मंदिर है और वहाँ में ठाकुर जी विराजते हैं, चाहे मूर्ति के रूप में हो, चाहे फोटो के रूप में हो, चाहे मानव के रूप में हो। प्रत्येक घर में ठाकुर जी मिलते हैं, इसलिए प्रत्येक घर मंदिर है। प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्री कृष्ण को चरणार्पणमस्तु।